बीच में थोड़ा ऐसा माहौल बना है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अपने गुरुजी के चरण पर प्रणाम करके धन्यवाद करो कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हमारे पास जो है ना एयरक्राफ्ट है। अमित अत्री एंटरटेनमेंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अमित अत्री एंटरटेनमेंट चैनल में एक एपिसोड हमने आरंभ किया हुआ है जिसका नाम है बातें दिल से दिल तक। बातें दिल से दिल तक में कोई भी व्यक्ति, कोई भी भाई, कोई भी बहन अपने मन के भाव सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई गाना गा सकता है, जोक सुना सकता है। अगर वो चाहे कोई अपनी बचपन की बातें बता सकता है, स्कूल की बातें बता सकते हैं, कॉलेज की बातें बता सकते हैं, यानी कि जो भी उनके दिल की बात है उसको दर्शकों के सामने पेश कर सकते हैं। तो बातें दिल से दिल तक में आज हमारे साथ हैं और ये बड़ा ही हर्ष का विषय है और सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि आज हमारे साथ हैं वजीराबाद आदर्श रामलीला कमेटी के संस्थापक आदरणीय रिस्पेक्टेड श्री अमृतलाल भारद्वाज जी। तो मैं चाहूँगा कि एक बार इनके लिए तालियां बजा दें। अंकल जी, चैनल पर आपका स्वागत है। और जो ये रामलीला की स्थापना हुई इसके बारे में सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं। ये रामलीला की स्थापना कौन ये कहने लगा, दादाजी मेरे को तो बहुत ज़रूरी काम है आपसे। भाई मैं के बोल जो है ना, पहले तो ये बता आप कहाँ से आए हो। कि मैं वजीराबाद से ही आया हूँ। किसके हो भाई? कि नैनू का हूँ। मैं समझ गया। मैं कि चलो बोल भाई। कि दादाजी मैं जो है ना रामलीला करना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं कि चिंता ना कर, रामलीला तेरी जो है ना शुरू करा देंगे। हमने जो है ना आश्वासन इसको दे दिया और टाइम दे दिया। मैं कि यहाँ जो है ना ऐसे ऐसे है, तो आश्वासन दिया और ये कहा मैं कि जो है ना अगले संडे को आप फलानी जगह आ जाना और वहाँ पे हम इकट्ठे होएंगे। वहाँ पे आपका जो है ना ये मसला हल कर देंगे। हम वहाँ इकट्ठे हो गए। वहाँ जो है ना सभा थी और वो सभा जो है ना समाप्त होने के बाद मैंने जो है ना कहा मैं कि भाई मेरा भी एक सवाल है। हाँ बोलो पंडित जी, बोलो ना, क्या बोलो। मैंने जो है ना कहा मैं कि गांव में मैं रामलीला करना चाहता हूँ। कहने लगा फिर कौन रोक रहा है? कहने लगा पंडित जी ये लो शुरू करो। और जो है ना जितने भी बैठे थे सब ने 100 रुपये दे दिए। मैंने इनको हैंड ओवर कर दिया। मैं कि भाई ये पैसे लो और अपनी रामलीला का जो है ना आयोजन शुरू कर दो। तो इस प्रकार से रामलीला आरंभ हुई। तो ये कौन से साल में आरंभ हुई और रामलीला को स्टार्ट करने में, आरंभ करने में? रामलीला 89 में शुरू कराई गई थी दादाजी और हमारे पूरे ग्राम बस्ती की तरफ से जो सहयोग दादाजी का, उमेद भाई हमारे अब रामलीला कमेटी के डायरेक्टर हैं, प्रेम प्रकाश जी, भाई सुंदर जी और जी हमारे नंबरदार हैं और सभी जो उनका सहयोग पूरा रहा है। दादाजी ने अपने बारे में बात बताया है कि मैंने गुरु दीक्षा शांति कुंज हरिद्वार से ली है। तो इन्होंने एक मंदिर का निर्माण भी शनिदेव के यहाँ किया है। उसमें अमृत सेवा संस्था बनाई हुई है इनके सानिध्य में। यहाँ हर शनिवार को भंडारा लगता है। गरीब कन्याओं की शादी भी की गई है दादाजी के सानिध्य में और अच्छे अच्छे काम लॉकडाउन में काफ़ी अच्छा कुछ हुआ है। अंकल जी, ये जो पहले साल रामलीला हुई गांव में, ये किस जगह पे हुई थी और पहले साल भीड़ कैसी रही रामलीला की? और जो गांव वाले हैं अपने वजीराबाद वाले भाई बहन हैं, इनका किस प्रकार से सहयोग रहा भीड़ के रूप में और कैसी रामलीला रही और कैसा अनुभव रहा, इसके बारे में कुछ बताइएगा दर्शकों को।
ये जी ऐसा है कि मेरा जो है ना वहाँ एयरफोर्स में काम था, सर्विस थी मेरी। वहाँ पे जो है ना अमृतलाल सैनी MES में थे। झारसा गांव से। हाँ जी, झारसा गांव के। मैंने उनसे कहा, मैं कि ऐसे ऐसे बात है। कहने लगा, गुरुजी आप चिंता क्यों कर रहे हो, रामलीला मैं जो है ना आपकी शुरू करा दूंगा। उन्होंने और सत्य ने दोनों ने मिल के और रामलीला यहाँ जो है ना बच्चों को तैयार करा। रामलीला शुरू हो गई। अब रामलीला के सामान लाने के लिए हम तैयार हो गए दिल्ली जाने के लिए। ये आपकी बात बिल्कुल सत्य है अंकल जी कि जो परमात्मा के हम नज़दीक जाते हैं तो वो परीक्षा लेता है। क्योंकि कहते हैं जो हांडी होती है जिसमें दूध गर्म करते हैं, कढ़ावनी बोलते हैं शायद उसको। हाँ जी। तो उसमें जब उसको पूरी तरह से मांजते हैं उसके बाद ही उसमें दूध डालते हैं। तो इसी प्रकार से परमात्मा के पास जैसे ही जाते हैं तो वो सबसे पहले बहुत कड़ी परीक्षा लेता है, तभी वो दर्शन देता है। ये आपकी बात सही है। और एक बात और पूछना चाहूँगा अंकल जी कि मैंने सुना कि जो आप समाज सेवा में भी लगे रहते हैं, तो और पीछे अभी कोरोना काल में आपने काफ़ी हेल्प की, तो उस बारे में अपने विचार बताएं। देखो ऐसा है कि कोरोना साइड में तो जो है ना हमने 1.5 महीने तक जो है ना राशन शुरू किया। हर शनिवार को तो जो है ना यहाँ बांटते थे हम सूखा राशन, और घर पे जो है ना डेली खाना बनाते थे। जो 3 गाड़ियाँ लगा रखी थी, तीनों जो है ना चौराहों पे जाते थे, वहाँ जो है ना गरीबों को खाना जो है ना 1.5 महीने तक बैठा। उसका जो है ना पेपर भी जो है ना उसके पास है। अच्छा अंकल, जैसा कि सभी को ज्ञात है कि जब 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद राम जी वापिस अयोध्या आए तो उनकी खुशी में दिए जलाए गए, और ऐसा बताते हैं कि वो पुष्पक विमान में आए थे। हाँ जी, ऐसा सुनने में आता है कि वो पुष्पक विमान में बैठकर आए थे। तो ये मेरे मन के दिल के भाव हैं। आपसे कहना चाहता हूँ कि आप रामलीला से जुड़े हुए हैं, परमात्मा की आप पर कृपा है, आप दान पुण्य करते हैं, लड़कियों की शादी करते हैं। तो देखिए रामलीला से जुड़ने के बाद उस परमपिता परमात्मा ने आपके परिवार पर इतना कृपा की कि जिस प्रकार से राम जी पुष्पक विमान में आए थे, उसी प्रकार मैंने सुना कि आपके पास भी एक हेलीकॉप्टर है। क्या ये सत्य है? 8 सीटर हमारे पास जो है ना एयरक्राफ्ट है। उनसे प्रभु की सेवा की दादा के परिवार ने, भगवान ने इनको इच्छा के 100 गुना ज़्यादा दिया। आज भाई साहब हमारे जो सीजली है, बदरसवाल कंपनी के MD है, जो कि पूरे देश में उनका नाम है। वो भी बड़े दानी और बड़े महात्मा हैं, बड़े भक्त हैं, पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। किसी को भी किसी तरह की अगर हेल्प की ज़रूरत पड़े तो वो हर समय उनकी सेवा में खड़े रहते हैं। दादाजी के बारे में देखो अमित अत्री जी, मैं दादाजी के बारे में बता रहा हूँ कि हमारे 7 गांवों में इनका जो मान सम्मान था, जो इन्होंने भलाई की, आज उसका रिजल्ट इनके सामने है। इनका परिवार खूब फल फूल रहा है। सुशील भारद्वाज जी हमारे जो भाई साहब हैं, उनकी कंपनी है बदरवाल ग्रुप, और जितने धार्मिक ये हैं उससे 10 गुना धार्मिक कार्यों में वो लगे रहते हैं। ये मंदिर का अन्नदान, जैसे अब लॉकडाउन में इतना भंडारा लगाया उन्होंने, सूखा राशन बांटा, किसी भी गरीब की लड़की की शादी में तत्पर रहते हैं। अच्छा सर, एक बात और बताएं कि पहले की रामलीला में और अब की रामलीला में आप क्या बदलाव देखते हैं? जो पिछले कुछ 20-25 साल में बदलाव आया है, क्या आप इसको जायज़ मानते हैं या आपको लगता है कि इतनी तेज़ी से बदलाव नहीं होना चाहिए? पहले अब रामलीला के बारे में बताएं कि पहले की और अब की रामलीला में क्या बदलाव आया है। पहले रामलीला हमारे कन्याओं का स्कूल था, यहाँ हमने शुरू करी थी। तो आप ये देखना कि जो है ना ये इर्द गिर्द के सारे गांव आते थे। और एक बात और पता चली है कि जो ये पहले रामलीला जो आरंभ हुई तो हमारी आंटी जी ने भी उसमें काफ़ी सहयोग दिया, काफ़ी चाय वगैरह बनाती थी सबके लिए, कुछ सेवा भाव था उनके अंदर राम के प्रति, और जितने भी मेंबर्स आते थे इसके बारे में भाई रिहर्सल में अपने घर पे ही कराता था। पिछले साल कोरोना में रामलीला शायद नहीं हुई,
तो कैस हुई थी। और इस साल क्या उम्मीद है, रामलीला होने की उम्मीद है या नहीं है? नहीं, उम्मीद तो होएगी जो है ना। ऐसे कोरोना में हमारी रामलीला जो है ना परमिशन मिल गई, तो अब तो जो है ना कोरोना समाप्ति होता जा रहा है। अब तो रामलीला ना होने का तो कोई मतलब। अंकल जी, झारसा में आपके एक मित्र हैं श्री सत्यनारायण जी, झारसा से एक मित्र हैं आपके सत्यनारायण जी, उन्होंने आपके लिए कुछ संदेश भेजा है, देखिए। इंद्र सिंह जी भारद्वाज, आपको नमस्कार करता हूँ और आपके चरणों में अपना मस्तक झुकाता हूँ। आप जो हैं बहुत ही धार्मिक और सामाजिक प्रवृत्ति के आदमी हैं। श्री राम की कृपा से लगा दो ना। आप आज इस उच्च पद पर पहुँचे हैं। अब समाज के अंदर आप सब मैं सुन रहा है, मतलब उच्च शिखर पर आप और आपका परिवार पहुंच गया अरे है। भाई, तो मैं आपके सहयोग सब से श्री हुआ राम ये सब की ही कुछ। कृपा से ऐसा हुआ है। अब आपने राम के काज किए हैं और राम ने आपके काज को उच्च शिखर पर पहुंचाया है। ये श्री सत्यनारायण जी हैं जो मेरे अंकल जी भी हैं झारसा गांव से, और ओल्ड रामलीला कमेटी के जो डायरेक्टर भी हैं, अंकल जी के मित्र हैं वो। तो मैं उनके सुबह घर गया, हाँ जी, उनके बुखार था तो, लेकिन मैंने एक संदेश अंकल जी के नाम करवाया था। अंकल जी, अपनी लाइफ का आपने क्या निचोड़ निकाला, हमारे दर्शकों को शेयर करना चाहेंगे? आपकी जन्म से अब तक का मतलब एक अनुभव, ताकि जो एक नौजवान पीढ़ी है उसको एक संदेश मिले। देखो, जीवन का निचोड़ मेरे जो है ना दूसरे गुरु पायलट बाबा हुए, और उनके सानिध्य में मैंने अपनी जो मेहनत करी शरीर से, वो मेहनत जो है ना मेरे को ये कहती है कि मैं आपके साथ हूँ। मेरी मिसेस कोई बीमार नहीं थी, लेकिन उसने जो है ना शक्ति ने मेरे को आके जगाया, कहने लगा तेरे को शर्म आनी चाहिए, इसको डेंजर बीमारी हो चुकी है। और फिर उसके बड़े 10-12 साल बड़े हमने बड़ी मेहनत की उनके पीछे। डॉक्टर ने, हमने बॉम्बे डॉक्टर बुलाए उनके लिए, बड़ी भगवान के करने से। पर समय के साथ कौन चल पाता है? समय ही जितना उनको मिल गया है। मगर उनका ये अनुभव इनका मेरे बिल्कुल आज भी याद है कि ठीक ठाक आदमी बीमारी होगी और वो बेचारी आज भी नहीं है हमारे बीच। बड़े दुख की बात है। पर सच बात यह है कि बड़ी मेहनत की उसके पीछे इन्होंने, इनके बेटे ने। हमने इतनी मेहनत की या कितनी कहानी गई उनके लिए, क्या नहीं किया। मगर वो समय तो सबके सांस तो लिमिटेड ही है। तो समय तो बलवान होता अंकल जी, क्योंकि एक माँ की कीमत क्या होती है वो मैं समझ सकता हूँ। क्योंकि कुछ महीने पहले मैंने भी माँ को खोया है, लेकिन मेरे को ऐसा महसूस होता है मंदिर में बैठ के कि, क्योंकि जो मेरी मम्मी भी है उन्होंने भी मेरी गोद में अभी प्राण त्यागे थे, और आखिरी शब्द में मैं उनको यही बोल रहा था, क्योंकि मैंने उनको बोल रहा था कि भाई मैं आपको सांब बाबा के लेकर चलूँगा जब तुम ठीक हो जाओगे और सवामणि करूँगा। और जब उन्होंने प्राण त्यागे तो उनकी कान में मैं यही बोल रहा था कि मम्मी मैंने तो आपको बोला था कि खाटू श्याम चलेंगे। तो कहीं ना कहीं मेरे को आज ऐसा लग रहा है कि हमारी जो आंटी जी है वो भी मेरी मम्मी के समान है। और माँ तो माँ होती है, माँ जैसे कोई कहाँ होती है दुनिया में? सिर्फ माँ ही तो होती है और कोई नहीं। सब दुनिया में माँ ही तो होती है, माँ जैसे कोई नहीं होती। और मैं 2 लाइन आंटी के नाम, वो भी नहीं है और मेरी मम्मी भी नहीं है, 2 लाइन सुनाना चाहूँगा कि तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। माँ ओ माँ, माँ ओ माँ। बीच में थोड़ा ऐसा माहौल बना है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो सर, कोई और भी अपने विचार शेयर करना चाहेगा?
डॉक्टर साहब जो है ना रखेंगे। ये मैं आपके चैनल के थ्रू बाबूजी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। मैं 2008 में बाबूजी से पहली बार कोई काम से मिला था, जो बाबूजी के सामाजिक और सेवा भाव को देखते हुए फिर हमने प्लान किया कि बाबूजी के नाम से एक संस्था बनाई जाए। 6 जनवरी 2009 को अमृत सेवा संस्था के नाम से, बाबूजी के नाम अमृतलाल जी हैं, हमने संस्था बना ली। उसके बाद से यही संस्था शनि मंदिर में भी यहाँ पे चली हुई है। शनिवार को भंडारा भी होता है। बाबूजी ने गरीब परिवार की बेटियों की शादी भी अपने दम पे करवाई है संस्था का नाम लेकर। उसके अलावा कोरोना काल में भी बाबूजी ने संस्था के नाम से ही बहुत ज़्यादा दान पुण्य सेवा और भूखे या गरीब असहाय बच्चों को खाना दिया है। फ्री मेडिकल कैंप भी लगवाए हैं हमने यहाँ पे, जिसमें बाबूजी हर तरह से, सुशील बाबूजी के सहयोग से हम सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और अभी भी यही प्लान है कि ये संस्था गरीब परिवार को सामाजिक आर्थिक हर टाइप से सहायता करे। हम कहूँगा कि जो पूरी कमेटी है इसके लिए तालियां हो जाएं, क्योंकि आप जो समय निकालते हैं, अपना जो सर्विस के बाद भी रामलीला को टाइम देते हैं, रात को 12-12 बजे तक जगना, 2 भी बज जाते हैं, 3 भी बज जाते हैं, घर जाने के बाद भी शायद नींद नहीं आती है, संगीत कानों में गूंजता रहता है। तो एक बार जोरदार तालियां आप सभी के नाम। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? अमित जी, मैं आया था बॉम्बे से, यहाँ गुड़गांव शिफ्ट हुआ हूँ। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में हूँ और मैं प्रेसिडेंट हूँ कंपनी के अंदर मेरी। तो मैं एक बार मंदिर में यहाँ पे आया था जस्ट दर्शन करने के लिए शिव के। दादाजी का इतना अथाह इनके अंदर इतना प्रेम है और दूसरों को अपनाने की इतनी ज़्यादा तीव्र इच्छा रहती है कि चला कि इन्होंने मेरे को बुलाया कि मैं तो दर्शन कर रहा था, ये हवन कर रहे थे, आइए बैठिए हवन के अंदर। और फिर मैं इनके साथ हवन में बैठा और बड़ा आनंद आया इनके साथ हमेशा। नमस्कार। अब इसमें दो तीन चीज़ें होती है जी, कि जैसे आप पूछ रहे हैं ना कि वर्तमान रामलीला और उस समय की, आज जब 32-33 साल पहले हमारे यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, तो उस समय की 2 चीज़ों में अंतर कुछ इस प्रकार प्रयास करता हूँ बताने का। मैं अपना परिचय देता हूँ। माई सेल्फ सुरेंद्र यादव, गुरुग्राम हरियाणा वजीराबाद। दूसरा यह कि श्रीमान मैं राव सुरेंद्र सिंह वजीराबाद का रहने वाला हूँ और आपके बीच में अपना विचार रखता हूँ। दोनों चीज़ों में परिचय है ना, तो बदलाव जो है वो हर युग में आता रहा है। तो पहले तो मैं आपका और अपने गुरुजी के चरण पर प्रणाम करके धन्यवाद करूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। वैसे मैं जो अपने पंडित जी भारद्वाज जी है, ये मैंने अपने गुरु धारण कर रखा है इनका। अमित अत्री एंटरटेनमेंट चैनल में प्रेम भाई साहब हैं, रामलीला के बड़े ही अच्छे कलाकार, वो अपने विचार रखेंगे। जी, मैं अपनी जो रामलीला का अनुभव है, रामलीला का मेरा इतना अनुभव है कि जब से हमारे गांव में रामलीला शुरू हुई है, तब से ही हम उम्मीद के साथ, दादाजी के साथ खूब रहे इसमें। हाँ, इतना ज़रूर अनुभव रहा है कि जो पहले जब हम रामलीला में आए थे तो हमें रात को भी नींद नहीं आती थी कि भी हमने सुबह रामलीला में जाना है, रात को रिहर्सल करनी है। उस टाइम हम दूध बेचते थे, तो रात को 3-3 बजे तक रिहर्सल करके और 4 बजे दूध लेकर निकल लेते। इतना इंटरेस्ट था। और हमारे गुरुजी हैं जो इमरलाल जी, हमारे गुरुजी झाड़सा से थे, अमृतलाल जी सैनी, वो अभी नहीं है हमारे बीच में। सत्यनारायण जी थे, राम सिंह जी थे। तो उन्होंने थे तो झाड़सा के जितने भी हमारी 2-3 रामलीला के सभी कलाकारों ने हमारी काफ़ी हेल्प की। फिर रोल किए, दशरथ का भी किया, हनुमान के बाद में, मतलब ऑल इन वन रोल किए। उमेद भाई साहब आदर्श रामलीला कमेटी वजीराबाद के बड़े ही एक हरफन मौला कलाकार हैं, ऑलराउंडर हैं, सूत्रधार हैं, और इनके लिए शब्द नहीं है, क्या क्या कहें इनके उतना ही कम है। तो आइए उन्हीं से मुलाकात करते हैं और उनके विचार जानते हैं रामलीला के बारे में, और कुछ अनुभव उनके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो अमित अत्री एंटरटेनमेंट चैनल को मैं प्रणाम करता हूं और सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं, और वजीराबाद आने पर आपकी पूरी टीम का हम सब की तरफ से स्वागत है।
रामलीला के विषय में 1990 में हमारी रामलीला शुरू हुई थी। उससे पहले हमने 2 ड्रामे खेले थे, राजा हरिश्चंद्र का और रूप बसंत का। और ये हमारे गुरुजी दादाजी अमृतलाल भारद्वाज जी, इनके नेतृत्व में रामलीला शुरू हुई थी और आज 30 साल से भली भांति चल रही है। काफ़ी बदलाव भी है। तुलसीदास जी की जो चौपाई है कि जा पे कृपा राम की होए ता पे कृपा करे सबको होए, तो उसके बाद में हमारे गांव में काफ़ी परिवर्तन आया है अच्छाई का। हमारा गांव काफ़ी धार्मिक है और धर्म कर्म में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है। और जगाने वाले जब दादा अमृत जैसे हो तो लोगों में अपने आप ही ऑटोमेटिकली भावना भर जाती है। अमित अत्री जी को धन्यवाद करता हूँ। हाँ जी, पहले तो अमित अत्री जी को धन्यवाद करता हूँ यहाँ आने पे। एक बार हमारे गुरुजी को अमृतलाल जी को कोरोना हो गया था, उसके दौरान डॉक्टरों ने बोला भाई इसके पास कोई नहीं जा सकता है वहाँ कोविड वार्ड के अंदर। तो मेरे अंदर से भावना हुई कि भाई इनके पास तो रहना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब बोला लिख के देना पड़ेगा जी, आपने मर गए तो आपकी जिम्मेवारी है। तो उसी दौरान मैंने एप्लीकेशन लिख के उसको दे दिया कि भाई जो कुछ होता है तो हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि उस शक्ति ने मेरे को जगा रखा था कि ये सत्पुरुष है, इसकी सेवा होगी तो कुल मालिक की सेवा है। उससे बहुत बड़ी शक्ति मिलेगी। धन्यवाद। थैंक यू सर। हाँ जी सर, वकील साहब। पहले तो मैं अमित अत्री भाई का गांव वजीराबाद की पावन भूमि पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और गुरु अपने अमृतलाल जी का आशीर्वाद से जो इन्होंने रामलीला का सन 1989 में स्थापना की थी, मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए इनके ज्ञान को अपने अंदर समेटते हुए बस इनको एक ही बात कहना चाहता हूँ। जो इन्होंने हमें ज्ञान दिया है, जो अलग जगाई है गांव वजीराबाद में रामलीला करने की, जब तक सांस रहेगी इसको बंद नहीं होने देंगे, इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे हम बिल्कुल किसी भी प्रकार का। ये मैं यहाँ मंदिर परिसर में बैठ के इस बात का कहता हूँ कि जो इन्होंने अलग जगाई है, जब तक हमारे शरीर में ताकत है और ज्ञान है, इसको आगे बढ़ाने का, इस ज्ञान वृत्ति रूपी को जो गांव वजीराबाद में देने का इन्होंने काम किया, इसको हम झुकने नहीं देंगे, इसको और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय। बहुत बहुत धन्यवाद। से वालों की कृपा बरसी है। इन्होंने हमें खड़ा किया, इनकी कृपा से जो है ना रामलीला जो है ना शुरू हुई, नहीं तो हमें क्या पता था रामलीला हो क्या है। भी अमित अत्री जी, आपकी पूरी टीम आई है। भाई उमेद है, दादा अमृतलाल भारद्वाज जी है, भाई साहब हैं नाहर सिंह जी, प्रेम हमारे डायरेक्टर साहब हैं, मनोज हैं, नवरदास जी, जितने भी गांव के गणमान्य सदस्य रामलीला के सदस्य आए हैं, सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद, भाई साहब की टीम को धन्यवाद दे रहा हूं, जो कि इस बात को हमारी को आगे पहुंचाएंगे और जन जन तक इसको दिखाएंगे। रामलीला का जो आयोजन हो रहा है, इसमें तन मन धन से बढ़ चढ़ के पूरा गांव और हम जैसे सब सहयोग करते रहें और ये राम की लीला गांव में होती रहे। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। अमित अत्री एंटरटेनमेंट चैनल में आज हम आए हुए थे वजीराबाद गांव और अंकल जी के कुछ अनुभव लेने। आदर्श रामलीला कमेटी वजीराबाद की पूरी टीम यहाँ पर है और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि मेरे पास शब्द नहीं है। जो हम यहाँ पर आए और इन्होंने जो मान सम्मान हमको दिया, हम तो बच्चे के समान हैं अंकल जी के, तो मेरे पास शब्द नहीं है। मतलब आंखों से आंसू आ गए इनका सम्मान भाव देखकर। और मैं सभी से एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि अमित अत्री एंटरटेनमेंट चैनल को सभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और आपकी दर्शकों की कोई राय हो तो ज़रूर बताएं। और जो हमारा एपिसोड चला हुआ है बातें दिल से दिल तक, इससे जुड़ें। और हर इंसान एक हीरा है इस दुनिया में, सभी तरह तरह के फूल हैं, कोई भी कम नहीं है। तो अपनी अंदर की जो कीमत है उसको पहचानें, अपने दिल के जो भाव हैं सामने पेश करें। हमारा चैनल स्पेशल इसीलिए है कि कोई भी अपने मन की बात करना चाहता है, दिल की बात करना चाहता है, अपनी कोई बचपन की, कोई स्कूल कॉलेज की, अपनी माँ बाप से संबंधित कोई बात कहना चाहता है जो कि वो किसी के सामने नहीं कह सकता, तो अपने दिल के भाव रूप में रख सकता है हमारे चैनल से। और मैं पूरी कमेटी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी बोलिए जय श्री राम। थैंक यू।
नमस्कार। और आज हम खाटू श्याम मंदिर में